हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जांगेड़ मैथ्स पे। तो आज से अपने शुरू करने जा रहे हैं कंसेप्ट कॉर्नर सीरीज। इस सीरीज के तहत आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताए जाएंगे जो आपके आईआईटी जेम, सीयूईटी पीजी और सीएसआईआर नेट के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आज से अपने इसकी शुरुआत कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरह के उपयोगी वीडियो जो कि आपके इन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं आईआईटी जेम 2026 के लिए टारगेट बैच। उसके डेमो क्लासेस जो है हमारे ऐप गगन जांगेड़ मैथ्स पे स्टार्ट होगी। 5 डेज की डेमो क्लासेस रहेगी जो कि बैच में लगाई जाएगी। उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे बैच कोड के साथ हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोड आपको इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला वीडियो, जिसमें अपने बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में। कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, क्या होता है कंपेनियन मैट्रिक्स, और साथ ही उसके डिटरमिनेंट, उसके ट्रेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्म किस प्रकार का होता है, कि किस तरह के मैट्रिक्स जो है उन्हें कंपेनियन मैट्रिक्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की या फॉर्म की बात अपने करते हैं। तो कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह का रहता है, जिसमें आपको एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली आपको इस तरह से 0 0 मिलेगा और लास्ट में आपको एक एलिमेंट मिलेगा जिसे अपने क्या कहेंगे, -a0। ठीक है, ये साइन आपको इसी तरीके से आपको रखना है कि -a0 की तरह आपको जो जनरल फॉर्म है उसमें -a0 आपको रखना है। उसके बाद आपको मिलेगा 1 0 0 0 0, इस तरह से आपके पास यहाँ एलिमेंट आपको कोई मिल सकता है। उसके बाद 0 1 0, यानी ये जो 0 0 वाली रो या कॉलम है, इसके बाद आपको एक यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स आपको मिलेगी 0 1 0, फिर ये चलता जाएगा और लास्ट में आपको जो लास्ट तो 2 रो होगी उनमें आपको 0 0 0 1 0, और यहां जो एलिमेंट होगा उसे अपने कहेंगे -an -2 एंड फिर 0 0 0 1 -an -1। अब बात करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस तरह से अपने एग्जांपल्स यहां पे मैं आपको एक बताता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स जो है वो अपने को प्राप्त होते हैं। देखिए इस तरह का फॉर्म आपको मिल सकता है 0 0 0, यहां पे आपको मिल गया 3, फिर उसके बाद आपको 1 0 0, यहां पे 2 मिल गया, उसके बाद 0 1 0 -2 मिल गया, फिर 0 0 1, फिर आपको 5 मिल गया। तो ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाता है, आपका कंपेनियन मैट्रिक्स कहलाता है। तो 0 0 0 उसके बाद हमारे पास इकाई मैट्रिक्स स्टार्ट होता है। अब इस कंपेनियन मैट्रिक्स के हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे यहाँ पे n क्रॉस n है, तो जनरल फॉर्म में सबसे पहले क्या होगा, लैम्डा की पावर n। ठीक है, आप x की पावर n भी यूज कर सकते हैं, तो लैम्डा की पावर n। उसके बाद अगर यहां पे माइनस साइन है तो आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, +an-1 लैम्डा की पावर n-1। और अगर यहां पे जो साइन है वो अगर आपका पॉजिटिव हो तो यहां आप नेगेटिव लेंगे, तो +an-1 लैम्डा की पावर n-1, फिर प्लस ये इस तरह से फिर चलता जाएगा। यहां जो 1 होता है ना, उसके बाद जो 1 के साथ जो यहां पे आपको वैल्यू जो मिलेगी लास्ट में, जहां पे आपका इकाई मैट्रिक्स खत्म होता है, और 1 के साथ में जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपके लैम्डा की हाईएस्ट पावर से जस्ट एक कम पावर वाले पद का क्या है, वो कोफिशिएंट होगा। और साइन यदि इसका माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव यहां पे है तो फिर यहां पे नेगेटिव आएगा। उसके बाद इस तरह से हम चलते जाएंगे, ये कोफिशिएंट बनते जाएंगे और साथ ही लैम्डा की पावर जो है वो कम होती जाएगी। और लास्ट का पद -1 की पावर n a0, ये भी आपको पॉजिटिव ही लेना है अगर माइनस है तो, और अगर यहां पे आपका पॉजिटिव होता है तो यहां आपको नेगेटिव लेना है। तो ये होगा आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, -1 की पावर n, यानी जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है वो -1 की पावर आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। और फिर आपको क्या रखना है, a0 का वैल्यू यहां पे आपको पुट करना है। अगर माइनस है तो फिर आपको पॉजिटिव रखना है, और यहां पे क्या है, अगर आपका यहां पे पॉजिटिव आता है, अगर यहां पे आपको पॉजिटिव आता है तो फिर यहां पे आपको नेगेटिव रखना है। अब अगर इस तरह की ये जो मैट्रिक्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो अपने फाइंड आउट करें तो यहां पे इसका ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 4 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की यदि हम बात करें, उसको CAX यदि हम लिखें तो क्या होगा, x की पावर क्या कर देंगे अपने 4। उसके बाद ये देखिए पॉजिटिव साइन है 1 के साथ, यहां जो एलिमेंट है वो आपके पॉजिटिव साइन के साथ है, तो क्या आएगा -5
x की पावर 3, फिर आपका नेगेटिव साइन है तो वो प्लस हो जाएगा और आएगा आपका 2x², फिर आपका प्लस है तो वो माइनस आएगा, फिर आपका 2x, ये लास्ट में आपका -3। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स अपने लेते हैं और वहां से इस चीज को और क्लियर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 0 -1 1 0 -3 0 1 -5। ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3। सबसे पहले अपने बात करें कि ये कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो 1 के साथ जो एलिमेंट यहां पे आपको मिल रहा है वो आपके क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर का जो पद है उससे एक कम पावर वाले पद का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे माइनस है इसलिए +5 उसका कोफिशिएंट होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा यहाँ पे, x³ फिर प्लस 5x², फिर माइनस है तो 3x और लास्ट में यहाँ पे माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट की यदि हम बात करें तो डिटरमिनेंट के लिए अपन ने कहा था -1 की पावर n, n क्या है ऑर्डर है, तो -1 की पावर 3 और यहाँ पे देखो -1 है तो +1 कर देना है। अब इसका जो भी वैल्यू आता है वो इसका डिटरमिनेंट होगा, आप इसका फाइंड आउट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इन सभी एग्जांपल्स में आप फॉर्म इसका देखेंगे तो 0 1, ठीक है, देखिए यहां पे ये आपका क्या बन रहा है, यहां पे इकाई मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, और यहां पे 0 0 आ गया, कॉलम में 0 0। अब तो 1 के साथ जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है 1 के साथ, यहां पे जो इकाई मैट्रिक्स बन रहा है 1 के साथ, ये 0 0 इधर है हमारा, और 1 के साथ जो एलिमेंट आ रहा है इस पे अपने को फोकस करना है। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की यदि हम बात करें तो λ³ क्यों होगा λ³, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, इसलिए λ³। अब ये -1 है तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, +1 बनेगा और लैम्डा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ फिर आप इधर आ जाएंगे इस तरफ से, ठीक है, तो ये +2 है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा -2 लैम्डा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा लास्ट में -3। तो इसका डिटरमिनेंट कितना रहेगा, -1 की पावर 3, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसलिए क्या हो जाएगा -3, यानी ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट अगले पे अपने चलते हैं। यहाँ फिर देखिए ये आपका 0 0 आ गया, अब यहाँ पे आपके ये 1 आ रहा है, तो 1 के साथ ये जो एलिमेंट है यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरफ अपने बढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यदि हम फाइंड आउट करें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहां पे क्या बनने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा λ³ + λ² -2 लैम्डा -5, ठीक है, और डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 की पावर 3 और 5 है इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 आएगा। चलिए लास्ट ये देखिए आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे 0 0 हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 1 के साथ ये जो एलिमेंट है, तो अब हम इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो कोफिशिएंट जो है हमें इस तरफ बढ़ने पे प्राप्त होंगे। तो यहां पे क्या मिल रहा है, λ³ -3 λ² + 2 लैम्डा -1 और डिटरमिनेंट। ओके, तो इस तरह से अपने कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का फॉर्म पहचान करके उसकी सहायता से हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज जो इस पे होती है उन पे अपने चर्चा करते हैं। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या होता है, जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कॉम्पेनियन, किसी भी मैट्रिक्स में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है, उसका ट्रेस कहलाता है। तो कॉम्पेनियन मैट्रिक्स में ट्रेस होता है वो होता है an-1, जो भी होगा वही आएगा, an-1 जो भी दिया गया है वही आपका क्या रहेगा, उसमें उसका ट्रेस रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पे इसके ट्रेस की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसके ट्रेस की बात करें तो -1 आ रहा है, अगर इसके ट्रेस की हम बात करें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या थी, ये क्या था, -1 क्या था, -an-1, ये जो भी एलिमेंट होता है ना, यहां भी ये एलिमेंट स्टार्ट तो यहीं से किया ना, जहां से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोफिशिएंट जो हम बनाते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर के बाद वो क्या होता है a⁻n-1, और वो कोफिशिएंट जो है वही उसका क्या रहता है, साइन नहीं लेना अब यहाँ पे, जो भी है वही इनका सम करेंगे, तो क्योंकि यहां अपन ने सीधा लिखा है an-1, जो भी है वो इसका ट्रेस रहेगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए वो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए के बराबर होता है, यानी यही इसका क्या होता है, अल्पिष्ट बहुपद होता है, ठीक है। अल्पिष्ट बहुपद से रिलेटेड आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये आपको अभी ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होता है किसके, मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए, किसमें, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स में। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप प्राप्त करते हैं, उसका यदि आपको ट्रेस पूछा जाए तो वो होता है an-2, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये ट्रेस होगा किसका, एडजॉइंट का, ये ट्रेस होगा किसका, इसके एडजॉइंट का। यहां पे ये आपका ट्रेस होगा किसका, इसके एडजॉइंट का ट्रेस यदि हम बात करें तो। नेक्स्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। उसका जो आइगन वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आपने फाइंड आउट किया है उसके रूट जो है,
ठीक है, उसके मूल जो है, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसके 3 रूट आएंगे, उन तीनों का यदि आप प्रोडक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। यहां भी सेम रहेगा, अगर आप इसके आइगन वैल्यूज प्राप्त करते हैं तो आइगन वैल्यू का जो मल्टीपल जो आता है वो इसके डिटरमिनेंट के क्या होता है, बराबर आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स अपने पास हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको सोल्व करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि ए यदि हमारे पास ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो देन आपको बताना है कि ये जो आपको दिए गए रिजल्ट्स जो हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कि इनमें से कौन से जो है वो सही है। एक सही हो सकता है, एक से अधिक भी आपको क्या है ऑप्शंस इसमें सही प्राप्त हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा कंपेनियन मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि 0 0 आ गया, उसके बाद अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा an-1 हो गया इसमें, है ना, और ये क्या हो जाएगा an-2, ऐसे an-3, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ ये एलिमेंट लग रहे हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उन पे चलते हैं। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कंपेनियन मैट्रिक्स का अल्पिष्ट बहुपद किसके बराबर होता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर होता है। तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यदि हम प्राप्त करें तो सबसे पहले क्या आएगा, x³ आएगा, क्योंकि 3/3 का है। उसके बाद ये बनेगा कोफिशिएंट, तो प्लस है इसलिए माइनस क्या आएगा 7x², और उसके बाद ये क्या है 2 है तो माइनस क्या आएगा 2x आएगा, और लास्ट में क्या आएगा +8। ओके, तो ये इसका क्या रहेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और यही क्या होता है मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या इसमें राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय। सिंगुलर मतलब जिस इन्वर्टेबल नहीं हो, और नॉन सिंगुलर जो इन्वर्टेबल हो। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब ज्ञात किया जा सकता है, यानी वो इन्वर्टेबल कब होती है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा -1 की पावर 3, क्योंकि 3/3 का है। फिर अपने क्या लिखेंगे, यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास +8 आएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया -8 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर नहीं है। ये सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय होता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मैट्रिक्स ए इज आइडमपोटेंट, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि a² इक्वल टू क्या हो a हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। यहां हम केली हैमिल्टन प्रमेय की भी थोड़ा सा यूज करेंगे। केली साहब क्या कहते हैं कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक बहुपद को यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हमेशा क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहां से इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ a² - a इक्वल टू 0, a² - a इक्वल टू 0, तो ये वर्ग मैट्रिक्स है। तो यहां से मतलब ये अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, x² - x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई इस हिसाब से इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, x² - x इज इक्वल टू 0। बट इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है अभिलाक्षणिक बहुपद जो है वो अलग से आ रहा है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, आइडमपोटेंट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज -8, ये सही है, डिटरमिनेंट ऑफ -8 इसका आता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके का, इफ ए हमारे पास मैट्रिक्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन से इनमें सही है। तो आपने अभी तक जो वीडियो देखा उसी के आधार पे इन सभी के आपको आंसर जो है कमेंट करके बताने हैं। जैसे ही आप वीडियो देखें उसके तुरंत बाद आप कमेंट करके इनके आंसर जो है जरूर बताइएगा। ए का क्या रहेगा, ए आपका ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, या फिर डी ट्रू है, या ए बी सी डी, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो आपके ट्रू है वो आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे फिर हम आते हैं। कॉम्पेनियन मैट्रिक्स के आधार पे ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स के आधार पे ये फॉर्म बनता है। यदि हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है कॉम्पेनियन मैट्रिक्स, अभी अपन ने पढ़ा जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है 1 1 1 आता है। अगर 1 1 की जगह कोई नंबर आ जाए k, जैसे यहां पे k आ गया, फिर k आ गया, फिर k आ गया, जैसे कॉम्पेनियन मैट्रिक्स में 1 1 1 1 आ रहा था, यहां पे यदि आपके पास k k k आ जाए तो इसका अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होगा, वही स्टार्ट वहीं से होगा, लैम्डा की पावर n आएगी, फिर यहां पे ये -an-1 यानी +an-1 लैम्डा की पावर n-1 होगा। यानी यहां से हम स्टार्ट करते हैं k की पावर 0 से गुणा करते हैं, फिर k की पावर 1 से, फिर चलते जाते हैं k की पावर 2 से, लास्ट में अपने k की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना होता है इस कंडीशन के अंदर। ये इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है k की पावर 0, नेक्स्ट टर्म में k की पावर 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर k की पावर 2 से चलते जाएंगे ऐसे।
तो इस पे आधारित अपने एक क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आईआईटी जेम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 + 2। P1 मतलब इसका पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो इसका पोलिनोमियल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, रो 0 0 0 हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए 3 3 3, यानी ये जो एलिमेंट है यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ना, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगा, यानी उसको px हम लिख सकते हैं। तो px x की पावर 4, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 4 है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे x की पावर 4, फिर यहां पे देखिए -4x³ 3 है ना, k का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, k का मान कितना है 3 है। तो 3 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 1 ही होगा। इसको हमने क्या किया 3 की पावर 1 से, बाकी सेम ही है, ये 2 है प्लस का इसलिए माइनस आया, 3 की पावर 1 से, फिर 3 की पावर 2 से, फिर ये माइनस का 5 है इसलिए +5 लिया, और x की पावर जो है 4, फिर 3, फिर 2, फिर क्या हो रही है 1 हो रही है। लास्ट में यहाँ पे अपने 3 की पावर 0 से किया, फिर 3 की पावर 1 से, फिर 3 की पावर 2 से, फिर 3 की पावर 3 से, अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका बस अलग से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये 3 की पावर 3। अब देखिए क्या वैल्यू आ रहा है इसका, x की पावर 4 -4x³ -6x² +45x -81। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, P1 की। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, x की जगह आप 1 पुट कीजिए, आपको क्या वैल्यू मिलता है -45। आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, P1 + 2 का। तो P1 + 2 कर दीजिए -43। तो इस तरह से हम क्या है इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और क्वेश्चंस को है बहुत आसानी से हम सोल्व कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको कंपेनियन मैट्रिक्स के जो कंसेप्ट के बारे में बताया गया, आपको ये पूरा समझ में आया या आपको किसी तरह की कोई परेशानी इसमें हुई, सभी बातें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हम बात की थी शुरुआत में कि हम आईआईटी जेम टारगेट बैच 2026 स्टार्ट कर रहे हैं 3 अक्टूबर से, फर्स्ट नवरात्रा के दिन। तो यदि आप उसमें हमारी जो फ्री क्लासेज, जो डेमो क्लासेज हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप गूगल जहांगीर मैथ्स ऐप। प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल जहांगीर मैथ्स डालिए, आपको ऐप मिलेगा, ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें बैच सेक्शन में जाइएगा। बैच सेक्शन में जाने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बैच सेक्शन में प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपसे बैच कोड मांगेगा और बैच कोड में आप लगाएंगे IIT जैम, शॉर्ट में लिख दीजिएगा सभी लेटर्स जो है, IIT जैम 2026। हमारे पास बैच रिक्वेस्ट आएगी और आप उस बैच में जो है इंटर हो जाएंगे। और उसके बाद हम 3 तारीख से उसमें जो है डेमो क्लासेस लगाएंगे और उसके बाद आप कोर्स में आ सकते हैं डेमो क्लासेस के बाद। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहा? अगर आपके लिए ये फायदेमंद है, किसी भी तरीके से उपयोगी रहा, तो क्लास को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस एग्जाम्स के लिए आईआईटी जेम, CSIR नेट या फिर CUET PG के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना प्यार और विश्वास इसी तरह से बना के रखिएगा। थैंक यू।